Hello students, good morning. Today we are going to learn chapter number 3, page formatting in Word. In previous video we learn about formatting methods, painter tool, find and replace command, replacing a word, formatting a documents, page orientations, so many others program we learned in previous video. Now today we are going to learn rest of the chapter. So first topic is column. So first open your textbook, page number 29. Okay, so today we are going to learn about column. If you want to write some letter or some text in Microsoft Word, then you have to create a one column, two column, three column, whenever you are write in a column directions. आपको कोई भी कॉलम के अंदर राइट करना है, लिखना है, जैसे कि पार्ट में डिवाइड करके आपको लिखना है, तो आप कैसे कर सकते हो? ओके, सो फर्स्ट रो एंड कॉलम स्ट्रेट डायरेक्शन में आपको जो दिखाई देती है उसे हम कॉलम कहते हैं. व्हेन यू टाइप ऑन अ पेज द टेक्स्ट इज इन अ सिंगल कॉलम बाय डिफॉल्ट. अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी वर्ड फाइल में लेटर टाइप करते हैं तो वो सिंगल कॉलम में आपको दिखाई देगा. इन सिंपल लैंग्वेज आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारी की सारी डिटेल्स आपको सिंगल फ्रेम में यानी कि सिंगल कॉलम में टाइप की हुई दिखाई दे रही है. इन दिस बुक ऑल्सो द टेक्स्ट इज इन अ सिंगल कॉलम. आपको जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो भी सिंगल कॉलम के अंदर टाइप की गई है. हाउएवर इन मोस्ट मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर द टेक्स्ट इज अरेंज इन टू और मोर कॉलम. जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे घर पे जो पेपर्स आता है, न्यूज़पेपर्स आते हैं, उसके अंदर कैसे डिवाइड की गई है लाइनिंग को 2 या 3 कॉलम के अंदर. वर्ड अनेबल्स यू टू प्रेजेंट टेक्स्ट इन कॉलम. वर्ड के अंदर हम टेक्स्ट को कॉलम के अंदर प्रेजेंट करते हैं. ओके, नाउ अगर हमें कॉलम वाइज डिवाइड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? सो फर्स्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू प्रेजेंट इन कॉलम. आपको पहले क्या करना है, जो वर्ड को आपको कॉलम के अंदर प्रेजेंट करना है उसको आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा. क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब. पेज लेआउट टैब के ऊपर आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है. देन नेक्स्ट वन इज पेज सेटअप ग्रुप. ओके, नेक्स्ट वन इज पेज सेटअप ग्रुप एंड कॉलम. जैसे ही आप पेज लेआउट के अंदर सिलेक्ट करोगे आपको कॉलम का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा. सो इन द ड्रॉप बॉक्स लिस्ट क्लिक ऑन द नंबर्स ऑफ कॉलम यू वांट 2, 3 एंड सो ऑन. जैसे ही आप कॉलम के अंदर सिलेक्ट करोगे आपको क्या दिखाई देगा, कॉलम्स की डिटेल्स दिखाई देगी. 1, 2, 3 और लेफ्ट, राइट, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएंगे. और select the text you want to present in more than one column. Click on more column. जैसे ही अगर आपको ज़्यादा कुछ
ज़्यादा कॉलम का ऑप्शन चाहिए तो आपको कहाँ पे, मोर कॉलम के ऊपर सिलेक्ट करना होगा। इन द कॉलम डायलॉग बॉक्स इज ओपन, जैसे ही आप मोर कॉलम के ऊपर सिलेक्ट करोगे आपको ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन दिखाई देगा। क्लिक ऑन द नंबर ऑफ कॉलम इन विच यू वांट टू डिस्प्ले योर टेक्स्ट। आपको जितने कॉलम के अंदर आपको नंबरिंग चाहिए 1 2 3 राइट लेफ्ट जो भी है उसको आपको सिलेक्ट करके ओके के ऊपर क्लिक करना है, ताकि आपका जो कॉलम है वो जो भी आप कॉलम की साइज़ या फिर जितने भी पार्ट में आपको डिवाइड चाहिए वो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉलम ब्रेक। लुक एट द कॉलम इन स्क्रीन 13B। हमें 13B के अंदर कॉलम कैसे दिखाई दी गई है, 2 पार्ट में डिवाइडेड। ओके, इट्स अ 1 पार्ट एंड दिस इज योर सेकेंड पार्ट। ओके चिल्ड्रन, सो हाउ यू डू दिस कॉलम ब्रेक आप कैसे कर सकते हो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to place the cursor before the point you want to move to the second column। आपको पहले क्या करना है, कर्सर को प्रेस करना है बिफोर द पॉइंट यू वांट टू मूव द सेकेंड कॉलम। क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब, पेज सेटअप ग्रुप एंड ब्रेक। ओके, जैसे ही आप यहाँ पे मैंने दिखाया कि पेज लेआउट पे आपको सिलेक्ट करना है, देन उसी के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पेज ब्रेक। पेज ब्रेक के अंदर आपको कॉलम के ऊपर सिलेक्ट करना है। पेज ब्रेक के ऑप्शन के बाद आपको क्या करना है, कॉलम के ऊपर सिलेक्ट करना है। द लास्ट पॉइंट इन कॉलम 1 विल मूव टू कॉलम 2। योर कॉलम अपीयर्स मोर बैलेंस्ड नाउ। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे आपकी कॉलम 1 पार्ट में से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे आपकी दोनों की दोनों ऐसी डिवाइड की गई है जैसे कि वो इक्वली है, एक ही लाइन में आपको अवेलेबल होती है, वैसे ही आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ओके, नेक्स्ट वन इज हेडर एंड फुटर। अगर आपको किसी वर्ड फाइल को हेडिंग देना है या फिर फुटर यानी कि डाउन में आपको कुछ लिखना है, पेज नंबर या सब्जेक्ट कुछ भी, तो वो आप वहाँ पे लिख सकते हो। तो वो आप कैसे कर सकते हो? द हेडर refers to the text that appears in on top margin of a documents। हेडर कहाँ पे आएगा? टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। द फुटर इज टेक्स्ट अपीयर्स इन द बॉटम मार्जिन। और फुटर कहाँ पे आएगा? बॉटम ऑफ द पेज और डॉक्यूमेंट्स। हेडर और फुटर जनरली कंटेन इंफॉर्मेशन सच एज नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ऑथर्स नेम, डेट एंड पेज नंबर। जैसे कि मैंने बताया, हेडर और फुटर का यूज़ किस लिए होता है कि आपको कुछ हेडिंग देना है या फिर कुछ ऑथोराइज के नेम्स कुछ देने हैं या साइन, सिग्नेचर, डेट, टाइम, ये सब कुछ मेंशन करने के लिए आप हेडर फुटर का यूज़ कर सकते हो। अब वी हैव टू लर्न हाउ टू क्रिएट अ हेडर एंड फुटर in your documents. First, to insert header footer in your documents, click on the insert tab. First of all, you have to click on a insert tab. In the drop down menu, click on a edit header। जैसे ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा हेडर एंड फुटर का ऑप्शन, आपको जो भी सेट करना है उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। टाइप द हेडर्स टैग्स। आपको यहाँ पे जो हेडर टैग्स
जो भी आपको हेडिंग देना है वो आपको टेक्स्ट में आपको वहाँ पे दिखाई देगा। डू द सेम विद द फुटर, जो चीज़ आपने हेडर के लिए चूज़ की है वही चीज़ आपको फुटर के लिए भी चूज़ करनी है। ओके, नेक्स्ट वन इज पेज नंबर। आपको अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर पेज नंबर दिए हैं तो आप कैसे देख सकते हो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, हेडर एंड फुटर ग्रुप, पेज नंबर। हेडर एंड फुटर ग्रुप के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा पेज नंबर। इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू गो टू द वेयर यू वांट द पेज नंबर टू अपीयर्स फ्रॉम एग्जाम्पल बॉटम ऑफ पेज। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे आपने पेज नंबर के ऊपर आपने सिलेक्ट किया, आपको यहाँ पे अपने पेजेस कौन से नंबर जैसे कैसे देना है, जैसे कि यहाँ पे है स्टार्टिंग में, मिडल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और लेफ्ट साइड और वन पेजेस, मैनी अदर्स ऑप्शंस आर देयर। जैसे आपको सेट करना है वैसे आप वहाँ पे सेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन इज identity and spacing. In ident on a page is the space between a margin and the text. The first line of a new paragraph is often indented. A bulleted or number list is often inset to separate it from the text. Sometimes a complete paragraph may be indented to draw the reader's attention. आपको पेज के अंदर आइडेंटेड इट मीन्स स्पेस मार्जिन बिटवीन टैग्स वो कितनी रखनी है वो आप आइडेंटेड में कर सकते हो। इट मीन्स के आपको पेज के 1 लाइन और 2 लाइन के बीच में, जैसे कि आप यहाँ पे पेज में दे सकते हो हमारे कि यहाँ पे 1 लाइन और 2 लाइन के बीच में कितना मार्जिन है वो अगर आपको सेट करना है तो आप कैसे कर सकते हो? आइडेंटिंग एंड शेपिंग में। सो फर्स्ट हाउ कैन यू डू दैट? फर्स्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट टू बी आइडेंटेड। आपको जो भी आइडेंटेड करना है वो टेक्स्ट को आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। ओके, नाउ go to the page layout tab, paragraph group and click on a in the left। आपको क्या करना है? पेज लेआउट टैब के अंदर जाना है, पेज लेआउट ग्रुप के अंदर सिलेक्ट करना है, ऑन इन द लेफ्ट बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। इन द लेफ्ट बॉक्स टू इंक्रीज द आइडेंट फ्रॉम द लेफ्ट, जैसे कि आपको स्क्रीन में आपको दिखाई देगा कि आइडेंट यहाँ पे जो सिलेक्ट आपने किया है वो यहाँ से पैराग्राफ में स्पेस में आपको दिखाई देगा। ओके, कीप क्लिक टिल यू गेट द आइडेंट यू वांट और एंटर द वैल्यू ऑफ द डिजायर्ड आइडेंटेड इन द लेफ्ट बॉक्स। टू decrease द आइडेंट क्लिक ऑन दिस सिंबल। जैसे आपको जितना आइडेंट करना है उसको लेफ्ट बॉक्स के ऊपर सिलेक्ट करके क्लिक ऑन अ डाउन बटन। सो यू हैव टू क्रिएट योर मार्जिन, सेट और मार्जिन एंड आइडेंट योर वर्ड, योर टेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज टैब सेटिंग। टैब सेटिंग, locate the tab key on the keyboard, open a word file and repeatedly press the tab key। how do you cursor move? टैब की मदद से आप क्या कर सकते हो? 1 by 1 आप जो स्पेसिस दे रहे हो, जो स्पेस की यूज़ कर रहे हो, उससे अलावा टैब की अगर आप क्लिक करोगे तो आपका कर्सर 5 स्टेप मूव कर जाएगा आगे की ओर, आपका कर्सर 5 स्टेप मूव कर जाएगा। एवरी टाइम यू प्रेस द टैब की द कर्सर मूव टू द राइट बाय अ फिक्सेड डिस्टेंस। जो आपने डिस्टेंस फिक्स किया है उसके हिसाब से आपका कर्सर मूव कर जाएगा। टैब की का यूज़ इसीलिए होता है। द लोकेशन टू विच द कर्सर मूव आफ्टर द टैब की इज प्रेसेड इज कॉल्ड टैब
स्टॉप। जैसे आप टैब की प्रेस करोगे, आपने जो मार्जिन सेट किया है वहाँ पे कर्सर मूव हो जाएगा और इसे हम क्या कह सकते हैं, टैब स्टॉप। Its default value is 1.27 सेंटीमीटर एंड 0.5 इंच। 0.5 इंच उसकी डेफ्यूल वैल्यू दी गई है। अगर आपको वैल्यू को चेंज करना है तो भी आप कर सकते हो। सिलेक्ट द टेक्स्ट टू बी आइडेंटेड। प्रेस द टैब की वंस एंड आइडेंटेड 1.27 सेंटीमीटर। प्रेस इट अगेन टू आइडेंटेड बाय 2.54 सेंटीमीटर। जैसे जैसे आप टैब की क्लिक करोगे, आपका टैब यानी कि आपका कर्सर क्या होगा, फर्स्ट टाइम में 5 इंच प्रेस मूव करेगा एंड सेकेंड टाइम में 1 इंच। और जैसे जैसे आप टैब की क्लिक करोगे, आपका टेक्सिस कर्सर आपकी मूव होती जाएगी। टू सेट टैब इन इंटरवल्स ऑफ लेस मोर देन 1.27 ऑन द होम टैब। अगर आपको 1.27 सेंटीमीटर से ज़्यादा इंक्रीज करना है अपने टैब की कर्सर को यानी कि प्रेसिंग को, तो आप कैसे कर सकते हो। फर्स्ट ओपन होम टैब, पैराग्राफ ग्रुप, क्लिक ऑन द डायलॉग बॉक्स लॉन्च। In the paragraph dialog box that appears, click on a identity and spacing tab and tab. Okay, first of all you have to click on a home tab, then paragraph group, click on a dialog box launcher. Then next one is in the paragraph dialog box appears, click on a identified and shaping tab. Shaping tab और identity shape के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटेड शेपिंग ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया गया है। देन यू हैव टू टैब, क्रिएट योर टैब, लेफ्ट, राइट और अदर ऑप्शन। आपको कितना मूव करना है वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। शेपिंग में भी आपको जो भी सेट करना है वो आप सेट कर सकते हो। फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन अ टैब। जैसे ही आप टैब के ऊपर क्लिक करोगे, आपको टैब मेन्यू की डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देगी, जिसके ऊपर 0.5 इंचेस। अगर वो को इंक्रीज करके ज़्यादा करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। देन सेट एंड ओके। जो आपने मार्जिन सेट किया है वो आपका मार्जिन सेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज पैराग्राफ एंड लाइन स्पेसिंग। The space above the below a paragraph is called paragraph setting. To set the paragraph, you have to first of all paragraph setting. Paragraph setting अगर आपको सेट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। So you have to click on a home tab, paragraph group and dialog box launch. Next, in a paragraph dialog box, set the spacing before to 18 pt यानी कि 18 pt आपको यहाँ से मूव करना है तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे। बिफोर और आफ्टर स्पेसिंग, आपको कभी बिफोर अगर आपको मूव करना है तो भी आप कर सकते हो और आफ्टर करना है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और जैसे ही आपको सेट किया करना है वैसे आप यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करोगे, आपका जो पैराग्राफ है वो आपने जो मार्जिन सेट किया है पहले और बाद में, वो सब कुछ वहाँ पे आपको सेट किया दिखाई देगा। और आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, मार्जिन भी सेट कर सकते हो, लाइन स्पेसिंग भी मल्टीपल और सिंगल लाइन में भी आप वहाँ पे उसको कन्वर्ट कर सकते हो। यू हैव टू सी examples of line spacing. Okay, next one is previewing a documents. Insert or seeing a page in part or section, you can see an entire page before you print it. दिस इज़ कॉल्ड प्रीव्यू अ डॉक्यूमेंट्स। आपने जो डॉक्यूमेंट्स बनाया है अगर उसको आपको प्रीव्यू देखना है कि वो मेरा डॉक्यूमेंट्स कैसा बना है, उसकी मार्जिन कैसी है, वो पेज में अगर प्रिंट आएगी
तो वो कैसा दिखेगा, अगर वो आपको देखना है तो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है, प्रिंट एंड देन प्रिंट प्रीव्यू। जैसे ही आप प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर सिलेक्ट करोगे और आप जैसे ही प्रिंट के ऊपर देखोगे, क्लिक करोगे, आपका प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आपको वही प्रिंट आपको जूम करके देखना है तो आप यहाँ पे उसकी जूमिंग यानी कि प्लस माइनस पेज भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और जैसे ही आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करोगे आपकी प्रिंट आउट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट्स। So how can you print your page, your document page? You have to first create your documents, open your documents, then click on a file, print, print options. Then you have to set your printer, जो भी आपका प्रिंटर है उसको आपको सेट करना है और प्रिंट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी हार्ड कॉपी प्रिंट आउट हो जाएगी। ओके, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि प्रिंट ऑल पेजेस इन द डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा पेजेस के हैं तो वो आप 1 बाय 1 करना चाहते हो, या फिर एक साथ पेज को 1 बाय 1 नहीं लेकिन एक ही साथ आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट करना चाहते हो, वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। प्रिंट ओनली दिस सेक्शन टेक्स्ट, आपको अगर कोई सेक्शन इज सिलेक्टेड टेक्स्ट को अगर आपको प्रिंट निकालना है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। प्रिंट ओनली द पेज करंटली ऑन द प्रिंट स्क्रीन, आपने जो डॉक्यूमेंट्स बनाया है उसके ऊपर आपको सिर्फ पहले पेज को प्रिंट आउट निकालनी है और बाकी के पेजेस के नहीं, तो वो भी आप यहाँ पे ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो प्रिंट करंट पेज के में। देन प्रिंट कस्टमाइज रेंज, एंटर द पेज नंबर ऑफ द पेज यू वांट टू प्रिंट। पेज प्रिंट कस्टमर रेंज के अंदर ऑप्शन के अंदर आप क्या कर सकते हो, जो भी पेज को, जैसे कि आपने 1 से 10 नंबर की फ़ाइल बनाई है उसमें से आपको सिर्फ 5 या 6 नंबर की ही फाइल को प्रिंट निकालना है, तो वो आप नंबरिंग देके वो आप क्या कर सकते हो, नंबरिंग देके वो पेज की प्रिंट निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 3। ओके, thank you, have a nice day.